वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन सेज इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, log 3 इज़ इक्वल टू 0.4771 एंड log 5 इज़ 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। जो इसका पहला पार्ट है वो कहता है कि log 45 इसकी वैल्यू निकालें। तो जब हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 45 की। तो यहाँ राइट हैंड साइड पे रफ में 45 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 3 के टेबल से स्टार्ट करते हुए। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 एंड 5 1। तो इसके फैक्टर्स हैं 3 3 एंड 5। तो मैं लॉग के आगे 45 की जगह पे लिखूँगा 3 इंटू 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉग ये 3 2 टाइम्स है तो इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5। अब हम इसको लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यानी लॉग को जब 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 log 3 एज पर द लॉज ऑफ लॉग। मल्टीप्लिकेशन प्लस से चेंज हो जाएगी और log 5। तो ये सिनेरियो जब हमारे पास बन जाएगा तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है log 2 की भी log 3 की भी। यहाँ log 3 की वैल्यू हमें चाहिए पहले, तो 2 के साथ में log 3 की वैल्यू, हमें log टेबल की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ही हमें वैल्यूज़ दे दी हैं 0.4771, यानी ज़ीरो करेक्टरिस्टिक है और 0.4771 मैंटीज़ा है। और log 5 की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.6990। तो अब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 को। तो मेरे पास एक मोबाइल कैलकुलेटर है, इसको यूज़ करते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 0.4771 से, तो हमारे पास आंसर आया है 0.9542। इसमें अब हमने ऐड करना है 0.6990। तो इसमें मैं अब ऐड करने लगा हूँ 0.6990। तो ये आंसर आता है 1.6532। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.653 एंड 2। और यही हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट 1 का आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है log 16/15। अगेन हम पहले 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 15 की, और फिर जो है हम लॉज ऑफ द लॉग्स अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। तो पहले 16 और फिर 15। तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। और 15 के लिए 3 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब मैं न्यूमरेटर में log और 16 की जगह पे 2 और एक्सपोनेंट 4 यानी 2 4 टाइम्स है, तो ये मैं लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर में 15 के लिए 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो अब हम log से इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले न्यूमरेटर को, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। 4 log 2 न्यूमरेटर में और log 3 प्लस log 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और हम नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आएंगे, तो ये log 3 प्लस है माइनस हो जाएगा और log 5 भी नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। यानी न्यूमरेटर में 4 log 2 एज इट इज़ और माइनस log 3 एंड माइनस log 5।
तो अब हमारे पास log 2 की वैल्यू भी है, log 3 की भी और log 5 की भी। तो उन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं 4 और 4 के आगे log 2 की वैल्यू जो गिवन है 0.3010 माइनस और log 3 की वैल्यू 0.4771 और माइनस और log 5 की वैल्यू 0.6990। तो अब पहले कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे अब हम, और पहले केस में हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। तो अब 1.204 में से माइनस करते हैं पहले 0.4771, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7269 माइनस 0.6990। लास्ट स्टेप में अब 0.7269 को माइनस करते हैं 0.6990 से, तो ये हमारे पास बन रहा है 0.0279 और यही इस पार्ट का आंसर है। अब हम इसके पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। सेम काम है, log 2 और 3 5 की वैल्यूज़ गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि इसका डेसिमल पहले ख़त्म करें। तो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है तो हमने सबसे पहले इसका पॉइंट यानी डेसिमल जो है उसको ओमिट करना है, और उसके लिए हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट से आगे वाली वैल्यू उसके लिए 0। अब ये जो पहले 2 ज़ीरोज़ हैं ये इनसिग्निफिकेंट हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log 48 डिवाइडेड बाय 1000। 48 के फैक्टर्स पहले बनेंगे, फिर 1000 के। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। सो अब मैं 48 की जगह पे लिखूँगा 2 and exponent is 4 because 2 is 4 times and into 3। और अब 1000 के फैक्टराइजेशन करूँगा। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 and 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। सो मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ 2 and exponent 3 because 2 is 3 times and 5 exponent 3 because 5 is also 3 times। सो अब इसको रब करते हैं। राइट हैंड साइड पे चलते हैं और अब इसको log से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को। तो ये आप देखेंगे कि जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, यानी 4 log 2, और मल्टीप्लिकेशन एडिशन से चेंज करेंगे तो log 3। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 3 log 2 और प्लस के साइन के साथ 3 log 5। अब हम डिनोमिनेटर को चाहें तो न्यूमरेटर में लेके चले जाएं पहले ही, तो ये प्लस हैं ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो 4 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 log 2 माइनस 3 log 5। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और उनको कैलकुलेट कर लेना है। 4 और log 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010, यानी 0 करेक्टरिस्टिक और 0.3010 मल्टीज़ा, प्लस log 3 की वैल्यू भी गिवन है, दिस इज़ 0.4771,
-3 एंड log 2 की वैल्यू जो है वो 0.3010 है। एंड माइनस के साथ नीचे लिख लेते हैं इसको, माइनस के साथ लास्ट वैल्यू 3 और log 5 की वैल्यू हमें गिवन है 0.6990। तो अब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए पहले मल्टीप्लाई जहाँ पे करना है वो करते हैं, उसके बाद फिर जो है लास्ट में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.3010 से, तो ये आ रहा है 1.204 प्लस 0.4771 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से, ये आ रहा है 0.903 और माइनस के साथ 3 को मल्टीप्लाई अब करेंगे 0.6990 के साथ, तो ये आ रहा है 2.097। अब इनको सॉल्व करेंगे, हम जस्ट 1.204 में ऐड करते हैं 0.4771, so this is 1.6811, 1.6811 and minus 0.903 and minus 2.097। अब यहाँ पे अब देखें तो 1.6811 है और इसको ये माइनस की 2 टर्म्स हैं, तो हम चाहें तो जिस तरह से भी इसी तरतीब में करके देखते हैं। पहले 1.6811 में इससे माइनस करते हैं 0.903 और जो आंसर आया उससे माइनस करते हैं 2.097, तो हमारे पास आंसर आया -1.3189। अब ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता, हमें करैक्टरिस्टिक -1 है और मैंटीज़ा जो है ये भी माइनस के साथ आ रहा है 0.3189। सो हमें यहाँ पे इसको मैंटीज़ा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे इसमें -1 और +1 करेंगे, यानी करैक्टरिस्टिक में -1 करेंगे और मैंटीज़ा में +1 करेंगे, ताकि हमारा मैंटीज़ा जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इसको अब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये एक एडिशनल स्टेप होगा इस केस में कि आपका लॉगरिथम में मैंटीज़ा अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना ज़रूरी है। मैंटीज़ा कैन नॉट बी नेगेटिव। जब हमने आगे इसका एंटी लॉग लेना होगा या लेना पड़े तो हमें उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, तो पॉजिटिव में वैल्यू लेके जानी ज़रूरी है। तो अब हम इसको यहाँ लेफ़्ट पे लिखते हैं, -1 करैक्टरिस्टिक है और -0.3189 इसका मैंटीज़ा है। इसमें -1 कर दें और इसमें +1 कर दें, तो हमें कोई फ़र्क मैथमेटिकली हमने कुछ नहीं किया। -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें इसका एडवांटेज क्या होगा कि हमारा पर्पस जो है कि हमने मैंटीज़ा को पॉजिटिव करना है वो हल हो जाएगा। तो अब पॉइंट यानी -0.3189 में ऐड करना है 1, तो हमारा जो ये है मैंटीज़ा वो हो गया पॉजिटिव 0.6811, क्योंकि मैंटीज़ा हमेशा डेसिमल में होता है ही डेसिमल पार्ट, लॉगरिथम के डेसिमल पार्ट को ही मैंटीज़ा कहते हैं। तो इसमें जब 1 करेंगे +1 ऐड, तो नेगेटिव वैल्यू खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब ये जो है ये हमारा आंसर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये शो कर रहा है कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव, मैंटीज़ा नाउ हैज़ become positive, so this is the answer।
ऑफ दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये क्यूब रूट है 25.47 का, ये इंडेक्स है, ये रेडिकांट है और ये रेडिकल का साइन है। तो हमने जो है अब इसको सॉल्व करना है x के लिए। तो आपने सबसे पहले सपोज़ कर लेना है इस पूरी एक्सप्रेशन को x से, और सेकंड स्टेप में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। यानी 25.47 और ये जो इंडेक्स है ये राइट हैंड साइड पे जाकर इन्वर्ट हो जाएगा 1/3। अब हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे। तो आप लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो x के पीछे भी लॉग लग जाएगा और यहाँ 1/3 लॉग 25.47। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, लॉग टेबल को भी यूज़ करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा निकलेगा इसका। तो राइट हैंड साइड पे चलते हैं। log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/3 और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ हम फाइंड करें 25.47 का, तो बनेगा +1, क्योंकि यहाँ से डेसिमल एक प्लेस लेफ़्ट शिफ्ट होगा साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए। तो राइट से लेफ़्ट मूव करे तो पॉजिटिव में एक्सपोनेंट बनता है 10 का, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक भी पॉजिटिव में ही है, यानी 1 के साथ 1। और मेंटीज़ा के लिए हमें टेबल ऑफ लॉग यूज़ करना पड़ेगा। 25 को हम देखेंगे टेबल ऑफ लॉग में 47 में। ट्वेंटी 25 को 4 में ढूंढेंगे। 25 को 4 में जो वैल्यू आ रही है 4048 है, उसको यहाँ साइड पे लिख लें। और मीन डिफरेंस के लिए 7। इसी तरह से आपने 25 के सामने मीन डिफरेंस के कॉलम में 7 के नीचे तलाश करना है कि क्या वैल्यू है। 11 है, 12 है। 12 जो है वो मीन डिफरेंस हुआ, वो ऐड होगा 4048 में। 8 + 2 is 10, 4 + 5 and 6, 0 and 4. So this becomes as 4060. You can cross check to make sure कि 25 को आपने 4 में ही देखा है, 4048 है, और इसके सामने मीन डिफरेंस के कॉलम में 7 में 12 भी है। तो अब आपने कैलकुलेटर को यूज़ हम करेंगे, इसको रब कर देते हैं। और अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, यानी 1.4060 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.46866। सो log ऑफ x इज़ 0.4687 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये हमारे पास जो है लॉग आया है। अब इसका एंटी लॉग लिया जाएगा। एंटी लॉग क्यों लेना ज़रूरी है? एंटी लॉग है क्या? एंटी लॉग लॉग का इन्वर्स फंक्शन है। और लेना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम ओरिजिनल वैल्यू रिकवर करें। 0.4687 किस वैल्यू का लॉग है, वो वैल्यू निकालने के लिए अब इसका एंटी लॉग लिया जाएगा। तो आपने लिखना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। So this becomes as anti-log into log of x is equal to anti-log of 0.4687
तो ये एंटी लॉग तो लॉग से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा एक्स, एक्स इज़ इक्वल टू, अब एंटी लॉग के लिए ये करेक्टरिस्टिक के पार्ट को इग्नोर कर दें, जो मैंटीज़ा है इसमें 46 को आप सर्च करेंगे 8 में और मीन डिफरेंस 7 का, टेबल ऑफ एंटी लॉग में टेबल ऑफ एंटी लॉग में 46 को देखा जाएगा 8 में, तो ये आ रहा है 2938, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बल्कि यहाँ लिख लेता हूँ 2938। जब मैंने 46 को 8 के नीचे देखा तो 2938 है। अब मीन डिफरेंस के लिए 7 में चलते हैं, तो 7 में 5 है, मीन डिफरेंस ऐड होगा 5, 8, 9, 10, 11, 13, 4, 9 and 2, so this becomes as 2943. So characteristic is 0, so you will place decimal right at its original place. x जो है हमारे पास 2.943 है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट 2 पे चलते हैं। 342.2 है, इसका 5th रूट है। ये इंडेक्स ऑफ द रेडिकल कहलाता है, ये रेडिकांट कहलाता है। हमने यहाँ पे सबसे पहले सपोज़ कर लें इस पूरी एक्सप्रेशन को x के अगेंस्ट, क्योंकि x ही वो वेरिएबल है जिसको हमने फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन के लिए। और सेकंड स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे 342.2 और ये जो 5 है इंडेक्स, ये अब इन्वर्ट होके 1/5 हो जाएगा। अब हम लॉग लेंगे, आप लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/5 एंड log ऑफ 342.2। तो अब हमने लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करना है। log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/5। करेक्टरिस्टिक इसका +2 है, डेसिमल यहाँ है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ होना चाहिए, तो 2 प्लेसेस लेफ़्ट मूव करवाना पड़ेगा जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी। 10 का एक्सपोनेंट 2 है तो करेक्टरिस्टिक भी 2 है, तो 2 प्लस इसका करेक्टरिस्टिक है। मैंटीज़ा के लिए 34 को 2 में तलाश करेंगे टेबल ऑफ लॉग में, तो टेबल ऑफ लॉग में चलते हैं। 34 को 2 में देखते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 5340, इधर लिख लेते हैं रफ में 5340। और 34 को 2 में देखा, मेन डिफरेंस के लिए फिर 2 में जाएंगे, तो 34 के लिए मेन डिफरेंस के कॉलम में 2 में देखा तो वैल्यू 3 है, 3 ऐड होगा मेन डिफरेंस इसमें, 3, 4, 3 and 5, so this becomes as 5343। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 2.5343 को 5 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। 2.5343 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 0.50686। सो दिस इज़ 0.50686। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एंटी लॉग लेंगे, आपने लिखना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग लेने से पहले ये याद रखिएगा कि इसका करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है ही 0, क्योंकि डेसिमल उसी प्लेस पे है। 10 का एक्सपोनेंट 0 बनेगा, डेसिमल मूव नहीं कराना पड़ेगा, तो 0.50686 पूरी वैल्यू है, इसका एंटी लॉग लिया जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि मैंटीज़ा। तो अब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.5068 and 6। एंटी लॉग लॉगरिथम से कैंसिल हो जाएगा, लेफ़्ट में हमारे पास x बचा। एंटी लॉग अब लेना है
तो 50 को 6 में देखेंगे विद मीन फॉर और एंटी लॉग के टेबल में। पहले 50 को 6 में तलाश करते हैं। $32.06 आ रहा है वैल्यू, और मीन डिफरेंस के लिए 8 में जाएंगे। 8 के नीचे 6 है 50 के सामने, तो 6 को ऐड करेंगे मीन डिफरेंस के लिए। 12, 1, 2 and 3, so this becomes as 32 and 1, 2. Characteristic is 0, so you will place the decimal right between first two significant figures. So this is the answer. अब हम इसके पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। पहले इस पूरी एक्सप्रेशन को x से सपोज कर लेते हैं। 8.97 एक्सपोनेंट 3 है, 3.95 एक्सपोनेंट 2, और ये एक रेडिकल वैल्यू है, इसमें टर्म है 15.37। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में पहले इस रेडिकल वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा हमें, उसके बाद लॉग लेंगे। 8.973 into 3.95 and exponent is 2, and this becomes as 15.37 and 1/3. सो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे। तो आपने लिख देना है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर राइट हैंड साइड पे चलते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे x लॉग x हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा। 3 log 8.97 मल्टीप्लाइड बाय 2 log 3.95 डिवाइडेड बाय 1/3 log 15.37। अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं टू मेक थिंग्स क्लियर एंड सिंपल। 3 log ऑफ 8 ये मल्टीप्लिकेशन को सब एडिशन से सब्सिट्यूट करना था, वो मैं भूल गया। जब लॉग ले लिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो एडिशंस मल्टीप्लिकेशन एडिशन से सब्सिट्यूट हो जाती है। 3 log ऑफ 8.97 प्लस 2 log 3.95 and minus 1/3 log 15.37। ये अब न्यूमिनेटर में है, मैंने जगह की कमी की वजह से यहाँ लिख दिया है। ये माइनस के साथ लिखी जाएगी, डिवीजन सब्ट्रैक्शन से सब्स्टिट्यूट होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लॉग के टेबल्स को यूज़ करेंगे। 3 log, यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक 8.97 का देखें तो 0 है। अब 89 को 7 में फाइंड करते हैं टेबल ऑफ लॉग में। 89 को 7 में तलाश करते हैं। दिस इज़ 9528। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि इसमें मेन डिफरेंस के लिए हमारे पास वैल्यू भी मौजूद नहीं है। प्लस 2 कैरेक्टरिस्टिक इज़ 0, पॉइंट के आगे आप 39 को 5 में देखेंगे लॉग के टेबल में। 39 को 5 में देखें तो ये वैल्यू है 5966। और माइनस के साथ कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1/3 से ऐसे ही डिवाइड करें। कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1, पॉइंट लगाया, और 15 को 3 में देखेंगे। 15 को 3 में देखा तो वैल्यू है 1847, यहाँ लिख लेते हैं। और मेन डिफरेंस के लिए 7 में 15 के सामने चले जाएंगे। 7 में जो वैल्यू है वो 20 है, इसमें 20 ऐड होगा। 7, 6, 8 and 1, so this becomes as 1867।
आई होप ये इसमें क्लियर है। ये यहाँ पे मैंने 3 के आगे लॉग लिख दिया है, ये लॉग अब नहीं है, इसमें सिंपली 3 से मल्टीप्लाई होना है। लॉग हमने ले लिया है। जब हमने लॉग लिया है 8.97 का, तो हमारे पास ये आंसर आया, यानी करेक्टरिस्टिक की 0। और हमने 89 को जब 7 में देखा तो वैल्यू थी 9528, तो ये हमारा मैंटीज़ा बन गया। इसी तरह से 2 बाहर रहेगा। 39 को 5 में देखा लॉग के टेबल में तो 5966 है। करेक्टरिस्टिक की 0 बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट 0 उसी प्लेस पे है जहाँ साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए होता है। इसके बाद इस एक्सप्रेशन की टर्म की तरफ चले गए, 1/3 है और करेक्टरिस्टिक इज़ +1 बिकॉज डेसिमल हैज़ टू शिफ्ट 1 प्लेस ऑन द लेफ़्ट साइड, तो फिर +1 हुआ। और मैंटीज़ा के लिए 15 को 3 में देखा, मीन डिफरेंस 7 में, 1861 हमने वैल्यू बनाई है, अभी फाइंड की है। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में जो है वो सिंपली कैलकुलेटर का यूज़ है। अब तो सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9528 को, तो ये आ रहा है हमारे पास 2.8584 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5966 को, तो ये आ रहा है 1.1932। और माइनस के साथ 1.1867 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आ रहा है 0.3955। अब इनको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करनी है इसी तरतीब में। 2.8584 प्लस 1.1932 इज़ इक्वल टू एंड माइनस 0.3955, so this becomes as 3.65 and 61. Now we will go for anti-log, which is the last step. तो लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। आपने लिखना है by taking anti-log on both sides. So this becomes as anti-log into log of x on the left hand side is equal to anti-log of value which is 3.6561. तो ये anti-log log से कैंसिल, x is equal to anti-log। अब चलते हैं anti-log लेने के लिए, करेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर दें, 65 को 6 में तलाश करेंगे टेबल ऑफ anti-log में। 65 को 6 में तलाश करेंगे, 4529 है और मीन डिफरेंस के लिए 1 में देखेंगे 65 को। 1 मीन डिफरेंस के कॉलम में 65 के सामने जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 आप इसमें ऐड कर दें। 10, 3, 5 एंड 4, 4530। सो x इज़ इक्वल टू 4530। करेक्टरिस्टिक इसका +3 है, तो आपको जो डेसिमल है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन है यहाँ से 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 लगा दें और ये हमारा आंसर है 4530।